नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। नाज़रीन, मुल्की अंदरूनी और ख़ारजी जो मामलात होते हैं या फिर किसी घर के जो अंदरूनी और ख़ारजी मामलात होते हैं उसमें बसा औक़ात ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे दिन आते हैं, ऐसी रातें आती हैं जो कि बहुत मुश्किल वाली होती हैं, जिनमें बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो चुकी होती है। आपको याद होगा मलिक रियाज साहब जो कि बहरिया टाउन के रूह रवां हैं, उनका इंटरव्यू एक नशर हुआ दुनिया टीवी पर, और उस इंटरव्यू के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है और उस पर उसकी तफसील बयान करना यकीनन वक्त का ज़िया होगा। महज ये कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आप सबकी खिदमत में कि आपने देखा होगा आज दिन भर पाकिस्तान के तमाम जो टीवी चैनल्स हैं बड़े और तमाम जो बड़े अखबार हैं उनमें मलिक रियाज के इंटरव्यू के बाद की जो सूरत हाल बनी, जो कुछ क्लिप्स उसी प्रोग्राम के लीक हुए, यूट्यूब पर चढ़े, वो उस पर तबसरे, तज्जिए और बेपनाह बातें जो हैं वो आपने ना सिर्फ अखबारात में पढ़ी बल्कि टीवी चैनल्स पर देखी भी, तज्जियों के साथ भी और तबसरों के साथ भी। और वो बात यहाँ नहीं रुकी बल्कि बहुत से उसके मज़ीद एंगल्स भी हमें देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। मैं बहैसियत मेज़बान प्रोग्राम इन सेशन और बहैसियत एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि दुनिया टीवी की जो मैनेजमेंट है हम उसकी बात करते हैं और ये बात करते हैं कि दुनिया टीवी ने उस सारी सूरत हाल के बाद क्या स्टेप्स लिए, क्या मेजर्स लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये भी देखने की और सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि ये भी देखा जाए कि दुनिया टीवी की मैनेजमेंट ने और बहैसियत इदारा इस इदारे ने फिर उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से निभाई हैं। क्या गलत था, क्या सही था, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि दुनिया टीवी की मैनेजमेंट ने, हमारे टॉप ऑफिशियल्स ने हंगामी इजलास तलब किया इस सारी सूरत हाल के बाद और फ़ौरन जो इंटरव्यू लेने वाले 2 एंकर्स थे उनमें से एक साहब मुबशर लुकमान, उनको मुअत्तल किया और फ़ौरन 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी जो कि इस सारे मामले की ना सिर्फ तहकीक करेगी बल्कि बहुत जल्द विद इन वेरी फ्यू डेज़ वो सारी तहकीक जो है, वो सारी इंक्वायरी जो है वो ना सिर्फ दुनिया टीवी की मैनेजमेंट को पेश करेगी बल्कि हम आपसे ये अहद करते हैं ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कि वो इंक्वायरी पब्लिक भी की जाएगी, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुलूस नीयत यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए ये 2 इंतहाई इक़दाम जो हैं ये उठाए गए हैं और ये वक्त काज़ा भी थे और हमारी ज़िम्मेदारी भी थी जिसको हमने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है। और ये बात मैं आपको अपनी मैनेजमेंट से बात करने के बाद पूरे यकीन और वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी बहुत जल्द सामने आएगी, मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। यही नहीं बल्कि फिर इस इंक्वायरी को पब्लिक भी किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये तो मैंने इक़दामात बताए, उसके बाद की जो सूरत हाल बनी इन क्लिप्स के रिलीज़ होने के बाद, यकीनन ये क्लिप्स जो हैं ये अपलोड किए गए, ये भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, खुसूसन अखलाकियात की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी है। एक नुक्ता जो कि अभी शायद जिस लोग बाकी जो टीवी चैनल्स हैं और बाकी जो अखबारात हैं वो उस पर बात नहीं कर रहे, वो बात ये भी है कि जनाब ऐसे इंटरव्यूज़ के दौरान और किसी भी प्रोग्राम के दौरान ऑफ एयर जो बातें होती हैं वो हर चैनल में, हर प्रोग्राम में इससे मिली जुली ही होती हैं। ये कोई ज़्यादा मुख्तलिफ बातें नहीं थीं, ये भी समझने की ज़रूरत है। रही बात दुनिया टीवी के स्टैंड की, दुनिया टीवी की अप्रोच की, दुनिया टीवी के विजन की, तो मैंने अपनी मैनेजमेंट से क्लियरली बात की और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है अदलिया की, आज़ाद अदलिया की सपोर्ट की है हमेशा और उसके अलम को बुलंद करने में हमेशा दुनिया टीवी ने अपना किरदार अदा किया है, चाहे खुसूसी रिपोर्ट्स हों, चाहे खुसूसी जो प्रोग्राम्स हों और जो 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, हमें उस पर भी भरपूर एतमाद है जो इस सारे मामले को देख रही है। फुल कोर्ट आज इजलास भी हुआ, हमें तमाम तर जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी मसले पर जो हो रही है, जो हो रही थी, जो होगी, उस पर हमें बिला चुनो चुरा हर किस्म का एतमाद है, यकीन है और हम जानते हैं कि अदलिया बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल करेगी। जो हमारे ज़िम्मे कार्रवाइयाँ थी, हमारे ज़िम्मे जो इक़दामात थे, उनका अहवाल मैंने आपकी खिदमत में ऑलरेडी प्रोग्राम के आगाज़ में गोशगुजार कर दिया है। आप ये देखिए, ये वही इदारा है जिसको आपने मकबूल बनाया, ये वही इदारा है जिसने आपकी खिदमत में तमाम प्रोग्राम्स पेश किए, ख़बरनामे पेश किए और आपकी तफरीह का सामान भी मज़ाहिया प्रोग्राम की सूरत में पेश किया। सैलाब हो या फिर कोई आफत हो, मुश्किल हो हमारे पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हों सियासत से जुड़े या फिर पाकिस्तान के ख़ारजी मुहाज़ों की बात हो, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे एंकर्स, हमारे तज्ज़ियाकार हमेशा आपकी खिदमत में पेश होते रहे। और ये बात भी याद रखने की है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप महज चंद अफराद के इक़दामात से और उनके कारनामों से
उस इदारे से जुड़े जो तमाम अफराद होते हैं उनकी शनाख्त नहीं कर सकते। इतना मार्जिन हमेशा नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ये वो बातें हैं जो नेचुरली हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसी आर्गूमेंट्स, ये ऐसी लॉजिक नहीं है जो कि बियॉन्ड थिंकिंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत है जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। और हम इस बात का अज़्म करते हैं, अहद करते हैं कि दुनिया टीवी अपने इसी नज़रिए पर हमेशा काम करता रहेगा। आज़ाद अदलिया, अदलिया का वक़ार, अदलिया की इज़्ज़त और पाकिस्तान के तमाम इदारों की इज़्ज़त, उनका वक़ार, ये हमेशा मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। और जहाँ भी गलती या नुक्स देखने को मिलेगा, चाहे वो हमारे यहाँ अंदर हो, हमारे इदारे में हो, या चाहे वो दीगर इदारों में, हम उसे ना सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे बल्कि हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि उसका तस्फिया भी किया जाए और उसका हल भी तलाश किया जाए। जैसा कि अभी मलिक रियाज़ के इंटरव्यू के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई तो फ़ौरन इंतज़ामिया ने एक एंकर को ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी है, जल्द रिपोर्ट मुर्तब करेगी। और ये भी एक बार फिर से वाज़ेह कर दूँ कि वेरी सून ये इंक्वायरी, ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिक भी की जाएगी ताकि आपको पता चले कि हमने किया क्या, और फिर इस इशू से जुड़े जो मामला थे उनकी गुत्थी भी सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। ये वो ऑफिशियल वर्जन है जो मैनेजमेंट से बात करने के बाद मैं आपको पूरे वसूख के साथ आपकी खिदमत में प्रोग्राम इन सेशन के प्लेटफॉर्म से, दुनिया टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें इससे जुड़ी ऐसी भी हैं जो तशवीशनाक भी हैं, जैसा कि आज जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में ट्रेंड रहा, जो आज उनकी नशरियात रहीं और जो अखबारात में लिखने वालों का रुझान रहा और जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। और बहसीत तालिब इल्म तारीख़ का और सहाफ़त का मैं यकीनन कोशिश करूँगा कि जो सोशल नेटवर्क्स पर मैंने फ़ीडबैक देखा, लोगों के जो एतराज़ात देखे, जो सुने, उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की जाए, तज्ज़ियाकारों के तज्ज़िये की सूरत में और सीनियर सहाफ़ियों की जो ज़िंदगी गुजरी सहाफ़त में उनके तजर्बे की रोशनी में। और कोशिश करेंगे कि इस अहम मामले पर आगे जो पेशरफ्त हो रही है और जो नकाइस पूरे मीडिया में नज़र आ रहे हैं और जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उनको इस प्रोग्राम में आज एड्रेस किया जाए। नाज़रीन, इन सेशन में मेरे साथ आप रहिएगा। मैं आपसे मिलूँगा मेहमानों के तारुफ के साथ एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मलिक रियाज़ के इंटरव्यू के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेरे साथ तारिक अब्दुल्ला सुहेल साहब, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस भी हैं और रोज़नामा दुनिया के ये एडिटर भी हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्की मामलात पर, सियासत पर बदलते जो वाक़यात उन पर गहरी नज़र रखते भी हैं, लिखते भी हैं अपने कलम से। इनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, लिखते भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। सज्जाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का प्रोग्राम में। और इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब वक़ार सत्ती साहब। आप इस्लामाबाद रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी हैं और सीजनल जर्नलिस्ट भी हैं। उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब रऊफ़ क्लासर साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया न्यूज़, लिखते भी हैं, अपनी वेबसाइट भी चलाते हैं, प्रोग्राम से भी आप इनका तज्ज़िया तबसरा सुनते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरशद शरीफ साहब, प्रोग्राम भी करते हैं दुनिया टीवी पर और हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं दुनिया टीवी के इस्लामाबाद के लिए। आप सब हजरात का तशरीफ़ आवरी का पहले तो बहुत शुक्रिया। और साथ प्रोग्राम का आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में जिक्र किया उन इक़दामात का जो हमारी मैनेजमेंट ने फिलफौर उठाए इस सारी सूरत हाल के बाद। और मैंने जिक्र किया मुबशर लुकमान का, जिनको मुअत्तल किया गया है और इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी गई है। महर बुखारी साहिबा जो हमारी एक एंकर हैं, उनका मैं जिक्र नहीं किया। उसकी वजह यह है कि महर बुखारी जो हैं उनके हवाले से दुनिया टीवी का एक और प्रोग्राम जो है वो आप 10 बजे देख सकेंगे, खुसूसी प्रोग्राम जिनमें तफसील से इसी मामले से जुड़े वो मामला जो महर बुखारी से जुड़े हैं उनका जिक्र किया जाएगा। तो जिससे आपको ये बताना मकसूद था कि ऐसा नहीं कि हम खामोश हैं या हमने आंखें बंद कर रखी हैं, हम बात करेंगे, अपनी टीवी पर ही बात करेंगे और सारे मामलात की खुल के तफसील से वजाहत भी करेंगे। हमारे साथ ही आप सब रहें। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जनाब तारिक अब्दुल्ला सुहेल साहब से। तारिक साहब, मैंने उन इक़दामात का जिक्र किया जो हमारी मैनेजमेंट ने फ़ौरन उठाए और उसके बाद मैंने आपको वो भी बताया जो आज सारा दिन मीडिया पे होता रहा, यानी कि जितने भी अहम केसेस थे, जितने भी अहम मामला थे मुल्क को दरपेश, वो एक साइड पर रह गए और सारे का सारा मीडिया बग़ैर किसी इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार किए, बग़ैर किसी हमारे इक़दामात को नोटिस किए हुए एक डगर पर चल पड़ा। ओवर द ईयर्स आपने मीडिया को देखा, क्या कभी ऐसी सूरत हाल पहले कभी दरपेश हुई थी? हाँ, ऐसी सूरत हाल इससे पहले इसलिए नहीं हुई कि ये मीडिया को आए हुए इतना ज़्यादा अरसा गुजरा भी नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात जो आपने नोट की होगी कि एक फैक्टर जो इजाफी फैक्टर इन दिनों हुआ वो ये कि दुनिया की रेटिंग या उसकी व्यूवरशिप है वो बहुत बड़ी है
और अब वो कहने को तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर आप देखें तो फ़र्क इतना कम है कि वो उसे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझा जा सकता। तो कारोबार में जब ये इस तरह की कंपटीशन होता है तो लोग मौके की तलाश में रहते हैं। अब मौका गलत है या सही है, इस पर बहस अलग है, लेकिन वो मौका जो हरीफ चैनल्स हैं जो पीछे रह गए हैं उनको उसका अफसोस है, और जो ये देख रहे हैं कि ये कंपटीशन का जो गैप कम हो रहा है उनको अपनी तशवीश है। तो वो इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप यूँ समझिए कि एक पुराना मुहावरा है, हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े माविया। तो ये असल में सुप्रीम कोर्ट से मोहब्बत के तकाज़े नहीं है, और ना ही ये कोई ज़्यादा असूल परस्ती का मामला है। ये जो बुग़्ज़ है ना, ये कारोबारी वो बोल रहा है। तो और मेरे ख्याल में ये कोई इतनी खौफनाक बात भी नहीं है। सारी दुनिया में कारोबारी कंपनियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ मौके की आड़ में रहती हैं, लेकिन गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी है कि इस मौके को इस्तेमाल करते हुए आप अखलाकियात का इतना ज़रूर ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि कल आपके ख़िलाफ़ एक मौका बने तो आपके साथ भी यही सूरत हाल हो जो इस वक्त आप लोग दुनिया के साथ। लेकिन हमारे यहाँ तो मैं दाद देना चाहूँगा, हमारे यहाँ तो इतनी करज है कि हमने ऑन एयर अनाउंस किया कि हमने क्या इकदाम किए और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये दुनिया ने ये एक्शन लेकर कम से कम एक बात तो साबित की है कि जो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया की एडमिनिस्ट्रेशन किसी सो कॉल्ड इंट्रीग में शामिल है, तो उसकी तो नफ़ी हो गई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इस वाक़े को नोट किया है और इस पर उन्होंने उसकी सारी वो वीडियो क्लिपिंग देखी है और एक कमेटी भी, दो रुकनी बेंच भी बना दिया है। तो इसके बाद तो इन चैनल्स को ये इशू नहीं उठाना चाहिए कि साजिश हुई है, और बिलखुसूस तब जबकि अब दो रुकनी बेंच बन गया और हम ये कह रहे हैं ऑन एयर कि हमें उस बेंच पर पूरा एतमाद है, पूरा एतमाद है। ये हमने ऑन एयर भी कहा है। तारिक साहब आप मेरे साथ ही नहीं, सजाद मीर साहब के पास चलते हैं। सजाद साहब, अभी कल ही कैसी हुस्न इत्तफाक कह लीजिए, कल ही मैं और आप एक सेमिनार में शरीक थे जहाँ पर मीडिया के किरदार पर बात हो रही थी, और आज यही मौजू हमें आज ज़ेर बहस करना पड़ रहा है। मैं आपकी राय इस सारे मामले पर जानना चाहूँगा। असल जी, आप भी कह रहे हैं जिस तरह आपने कहा कि हमने सब कुछ उसको ऑन एयर किया है और बात की है, जिसका मतलब है कि प्लीड गिल्टी वाली बात है कि कसूर तो है हमारा, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन किस हद तक है और किस तरह दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं और किस हद तक ले जा रहे हैं, उनके मोटिव्स क्या है, ये एक और बहस है। असल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इसके बारे में एक तो पहले तासुर ये था कि अभी इमेच्योर है, और हमारे जो लोग इसमें आए हैं, एंकर आए हैं, वो बेसिकली जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो एक तरह के प्रेजेंटर हैं, और रेटिंग के चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिस पर लोगों को एतराज़ होता है। और यहाँ तक भी कहा जाता था कि आप माइक पकड़ा के किसी बच्चे को भेज देते हैं और वो जो चाहता है बोलता रहता है और कहता रहता है। ये एतराज़ तो उस पर था जो ऑन एयर हम बात करते हैं। आप फिर जो बात हुई है, ये टेक्निकल गड़बड़ भी है और बहुत सी बातें हैं जिसको कहा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है कि ये पहली बार हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपस में क्लैश कर रहा है। प्रिंट मीडिया में तो होता रहा है, हमारे यहाँ हिस्ट्री है, एक अखबार दूसरे अखबार के खिलाफ लिखते रहे हैं, कैंपेन भी चलती रही है, छेड़छाड़ होती रही हैं, और एक से नहीं 50, 60, 100 साल से आप इसकी तारीख है हमारे यहाँ, ये होता रहा है। और लेकिन एक हद से आगे नहीं जाया करता था ये मामला। अब जो इस मामले पे हुआ, इसमें कई चीज़ें आ गई हैं। एंकर्स की अपनी गरज भी है, उनके नाम भी आए हुए हैं उस फहरिस्त में जिनके बारे में कहा गया है कि ये भी रियाज मलिक से पैसे लेते थे, उनके नाम भी आए हुए हैं। वो अपने आप को नेक नाम साबित करना चाहते हैं। 19 एंकर्स जो हैं ख़वातीन व हज़रात, उनके नामों की बात की जा रही है, उनके नामों के आए हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारा नाम ही नहीं उसमें। लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा कि कैसे जर्नलिस्ट हो कि तुम लोगों को पूछता ही कोई नहीं है। मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन ये बात है कि उनमें से बहुत से लोगों को गरज भी है, और जिस गुफ्तगू में चूंकि उनमें से एक दो के नाम भी आगे थे तो ज़्यादा वेंजेस के साथ वो बोल भी रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक जिम्मेदारी का मामला होता है। देखिए जी, प्रिंट मीडिया में रिपोर्टर अलग होता है, एडिटर अलग होता है, लेकिन यहाँ जो एंकर होता है वो आपका रिपोर्टर भी है, प्रेजेंटर भी है और एडिटर भी है। उससे फैसला करना है कि कौन सी बात ऑन एयर जाएगी और कौन सी बात ऑन एयर नहीं जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। देखें, जिसको कहते हैं ना प्रेस की आज़ादी, आज़ादी का कोई तस्वुर, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, जिम्मेदारी के तस्वर से अलग नहीं है। मैं आज़ाद हूँ उस वक्त तक जब तक मैं जिम्मेदार हूँ, और इसके बाद जो आफ्ती एयर बातें होती रहती हैं, गैर जिम्मेदारी की बातें होती हैं। पिछले दिनों आमिर लियाकत का भी आया, कुछ और लोगों के भी इस तरह का भी फुटेज आ जाती है, यूट्यूब पे आ जाती है। ये इतना तेज़ हो गया सोशल मीडिया भी, कोई चीज़ छिपती नहीं, रुकती नहीं है ये। लेकिन ये बात, ये कहना कि साहब किसी ने बड़ी
ज्यादती की, उसको लिया और उसको ऑन एयर कर दिया, ये अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमें गालबन ऑफ द एयर भी मोहतात रहना चाहिए। ठीक है मीर साहब, आप मेरे साथ ही रौफ क्लासा साहब, आपको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आपने भी ये सारी सूरत हाल देखी है और बड़ा क्लोजली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जो इकदाम हमने किए हैं और जो इकदाम बाकी चैनल इस मामले में उठा रहे हैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? ज़रा मैं आपका क्रिटिकल एनालिसिस चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर। हाँ जामी साहब, जो मैं अभी गुफ्तगू करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि इस पे मैनेजमेंट का क्या इस पे अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमारे चैनल और हमारी मैनेजमेंट के या हमारे अपने उसमें इंटरेस्ट में है कि कुछ चीज़ें बताई जाएं जो शायद हमारे व्यूअर्स को ना पता हो, जिसका हम भी कोई मेरा ख्याल डिसीजन मेकिंग में मैं और अरशद शरीफ साहब, आमिर मीर साहब हिस्सा रहे हैं, तो लिहाजा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी बताई जाएँ कि जिस दिन ये आप कह सकते बुरहान यहाँ पे खड़ा हुआ और उनके चीफ जस्टिस साहब के बेटे का स्कैंडल सामने आया, तो मियाँ आमिर साहब जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव, इनका टेलीफोन है, वहाँ से दुबई में थे और मियाँ साहब चाहते थे कि हमारे दरमियान एक इस पे डिस्कशन होनी चाहिए कि हमारी एडिटोरियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस हालात में, जब एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, एक साइड पे अदलिया खड़ी हुई है, चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे चैनल की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। और ये मेरे लिए और उनके अरशद शरीफ साहब, आमिर मीर साहब के लिए बड़ी प्लेजेंट चीज़ थी कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो आपसे मशवरा करना चाह रही है प्रोफेशनल लोगों से कि आप बैठ के खुल के बात करें कि हमें किस तरह चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। और अब यकीन कीजिएगा अरशद शरीफ साहब इसको बेल आउट करेंगे, आमिर मीर साहब मौजूद थे, हमने कुछ 10 मिनट तक मियां आमिर साहब से बहस की, मैंने की, आमिर साहब ने की और अरशद ने की। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जरा डिफरेंट था और जो हमने यहाँ पे कहा, हम तीनों ने, मियां आमिर साहब ने उस पर एग्री किया, बल्कि यहाँ तक कहा उन्होंने, नवीद काशिफ साहब भी मौजूद थे जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने मियां साहब को ये कहना था कि आप लोगों से टेलीफोन करने से पहले, डिस्कशन से पहले मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। अब आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं मैं इससे कन्विंस हूँ और हमें यही पॉलिसी लेकर चलनी चाहिए। और वो मैं बता देता हूँ कि हम तीनों ने, जो हम ये प्रोफेशनल लोग हैं, हमने क्या एडवाइस किया, जो मियाँ साहब ने उस पर एक्ट किया। हमारा ये व्यू था कि इस वक्त हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें चीफ जस्टिस साहब को और उनके बेटे को मामलात को अलग-अलग देखना चाहिए। और हमने अपने आर्गूमेंट्स भी दिए, मैं कि हमें आईएसओ जुडिशरी को बिल्डोज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ग्रुप्स का मामला है और कुछ जर्नलिस्ट हैं जो जाकर मलिक रियाज से मिले हैं और मलिक रियाज साहब के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने चीजें आके ब्रेक की हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, चीफ जस्टिस के खिलाफ है, तो हमें इस वक्त एक तरह का पार्टी नहीं बनना चाहिए, हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें चीफ जस्टिस को बिल्डोज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक भी लेनी है, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे एक ब्रेक की वजह से। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और हमारे पिछले चंद हफ्तों के जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आपने वो देखे हों, नहीं देखे तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, एनीवन कैन गो देयर एंड चेक इट आउट कि हमारे वो प्रोग्राम्स जो हैं वो किन मामलात पर थे, किन मौजूआत पे थे। हमने बारहा और बरमहला इस चीज़ का इजहार किया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब का जो मामला है वो अलहदा है, वो चीफ जस्टिस हैं, उनके बेटे का मामला जो है वो अलहदा है, उनको उससे ना जोड़ा जाए। हमने ये क्लियर स्टैंड लिया, जिसकी रऊफ क्लासा साहब ने आज वजाहत भी की कि मैनेजमेंट उनके दरमियान क्या डिस्कशन जो है वो होती रही है। आप हजरात मेरे साथ ही रहिएगा, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं अरशद शरीफ साहब से और वकार सती साहब से भी इस मामले पर गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन स्टे विद मी। नाज़रीन प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे रऊफ क्लासा साहब और मैंने जिक्र किया था कि इसके बाद हम बात करेंगे जनाब अरशद शरीफ साहब से। अरशद साहब, आप भी सारी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं और जो स्पेशली सोशल नेटवर्क्स पे जो फीडबैक मिल रहा है और जो कयास आ रही हैं और जो बातें की जा रही हैं, मैं उस पर ज़रा आपका तज्जिया और तबसरा चाहूँगा। जी जामी साहब, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं जहां पे रऊफ क्लासा ने छोड़ी। जब वो एडिटोरियल मीटिंग हुई, एडिटोरियल डिसीजंस लिए जा रहे थे, तो मियां आमिर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो एडिटोरियल पॉलिसी वो कहा कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम एक आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं, हम जमहूरी इदारों और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और यही एडिटोरियल इंस्ट्रक्शन सबके साथ शेयर की गई थी, जो कि जैसे आपने भी कहा कि सारे प्रोग्राम्स दुनिया टीवी की वेबसाइट पर पड़े हैं, रिपोर्ट सारी पड़ी हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है दुनिया टीवी का, जहां से ऑफ एयर फुटेज निकली है जिसकी के तहकीकात हो रही हैं और ये इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो कि जुडिशरी के खिलाफ है, जो कि मीडिया के साथ है और दुनिया टीवी उसका एक विक्टिम बन रहा है। वो कौन लोग हैं जिनको इस चीज का एक्सेस मिल सकता है, किन्होंने इसकी प्लानिंग की, किन्होंने ये सारा सेटअप किया और इतने सिक्योर सिस्टम से आपके सैटेलाइट से भी जा सकती है, दफ्तर से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा प्लान करके इसको लिया और कुछ एक केस में तो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी फुटेज वहां से की गई। तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे मुखालफिन भी हैं, कुछ सियासी जमातें हैं वो इसमें पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती हैं, अपने पॉइंट्स डिफरेंट लेके आगे चलना चाहती हैं।
कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनके टैक्स के मामलात हैं वो भी इस पे सामने आ रहे हैं, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी इसमें किरदार हो सकता है और एक ब्रॉड बेस्ड इंक्वायरी हो रही है। और मेरी जो मैनेजमेंट से बात हुई है, हम जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेंबर कमेटी बनाई है उसमें पूरी कॉपरेशन एक्सटेंड करने को तैयार हैं। वी आर विलिंग टू ओपन ऑल आवर रिकॉर्ड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस 2 मेंबर कमेटी, ताकि हकायक पता लगे। हम लोग भी हकायक उतना ही जानना चाहते हैं जितना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जानना चाहती है कि इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा क्या है और दुनिया टीवी को क्यों इसमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्यों दुनिया टीवी को टारगेट किया गया और किस तरह से यह सारा सेटअप हुआ। और आपने कुछ एक्शन तो बता दिए हैं जो अनाउंस हुए हैं और बाकी इंक्वायरी अभी चल रही है। जी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा और आपने जिक्र किया बाकी चैनल्स का भी। तो यकीनन जो सहाफ़त मैंने और आपने पढ़ रखी है, जिन असातिज़ा को हम फॉलो करते हैं, हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम किसी का नाम लेकर या किसी इदारे का नाम लेकर यहाँ मुखातिब करें और उसकी बैशिंग यहाँ पर की जाए। कुछ ऐसे इदारे भी हैं। BBC की एक रिपोर्ट आज मैं पढ़ रहा था जिसके मुताबिक सैयद खुर्शीद शाह जब वफाकी वज़ीर हुआ करते थे इसके, तो उन्होंने बताया कि बड़े चैनल हैं, 12 तादाद बताई उन्होंने चैनल्स की, जो कि 3.5 अरब रुपए के टैक्स नादहिंदा हैं, टैक्स पे नहीं किया गया। और इस रिपोर्ट में दुनिया टीवी का जिक्र नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम अपना सारा रिकॉर्ड शेयर करने को तैयार, हम क्या करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो बाकी जो 12 चैनल हैं उनमें तमाम बड़े बड़े चैनल्स मौजूद हैं जो आज आपको मंजर यहाँ पर नजर आते हैं, वो टैक्स नहीं पे साहब, मैं यहाँ पे करते। ये भी बताता जाऊँ, एक क्रिटिसिज्म आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, वहां पे बार बार ये आ रहा है कि जी मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस। मैनेजमेंट, मेरे साथ क्लासर साहब भी बैठे हैं, ये भी बड़े बड़े इदारों में काम करके आए हैं, मैं डॉन जैसे इदारे से काम करके आया हूँ। सोशल मीडिया पे आजकल मेरा भी 19 जर्नलिस्ट की लिस्ट में नाम चल रहा है कि मैंने भी मलिक रियाज से 85 लाख रुपए लिए। मुझे आपके बारे में पूछा गया है, ब्यूरो चीफ अपॉइंट हुआ, मैं डायरेक्टर HR को हमारे उसामा शम्स साहब है उनको कॉल की, मैंने कहा जी मलिक रियाज साहब के कहने पे आपने मुझे अपॉइंट किया था या मेरी आपकी बातचीत पे? उन्होंने कहा जी हमने आपको मेरिट पे अपॉइंट किया था। और जहां तक 85 लाख रुपए का जिक्र है, मैं तो कह रहा हूं भाईजान 85 लाख रुपए आप मुझे दे दें, एसेट्स की डिटेल्स में अपने बैंक अकाउंट्स, इंशाल्लाह मंडे को प्रोग्राम होगा, मैनेजमेंट अगर मुझे इजाजत देती है मैं अपने सारे एसेट्स की डिटेल अवाम के साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये डिमांड करूंगा कि जिन लोगों ने वो लिस्ट दी, और मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शफकत महमूद साहब से मेरी बात हुई, डॉक्टर अवाब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सबसे पहले ये ट्विटर पे डाली और तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा माजरत की है उस फेक लिस्ट को जारी करने पे। बैरियर टाउन ने उसको डिनाई किया है कि उन्होंने वो लिस्ट जारी की है। लेकिन इस पे जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है उसमें आ रहा है कि दुनिया टीवी की मैनेजमेंट इंटरफेयर करती है। मैंने आज तक इतने प्रोग्राम किया और मैं वो वाहिद सहाफी हूं पूरे पाकिस्तान में, कोई क्लेम नहीं कर सकता, जब मलिक रियाज अपनी पीक पे था उसके खिलाफ मैंने 6 प्रोग्राम्स किए थे जो वेब पे आज भी अवेलेबल है, आप जाके ढूंढ सकते हैं, नाज़रीन जाके ढूंढ सकते हैं। और मलिक रियाज साहब मेरी सिफारिश करके मुझे दुनिया टीवी में लगाएंगे, इट्स जस्ट लाफेबल। और मुझे आज तक ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं कोई एडिटोरियल इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि आपने जी इस पे इस तरह से चलना है। एक ओपन डिस्कशन होती है जिसमें सारे एडिटोरियल स्टाफ बैठा होता है, ओपन आइडियाज डिस्कस होते हैं और उसके बाद चीजें आगे चलती हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपने गालिबन जिक्र किया डॉक्टर अवाब अलवी का, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? जिन्होंने ये ट्वीट किया था रिगार्डिंग, दुरुस्त कह रहे हैं। मेरी शफकत महमूद साहब से भी बात हुई, फिर जवाद अहमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के CC के मेंबर भी हैं, वो दफ्तर भी आए थे, उन्होंने पर्सनली माजरत भी की है। उन्होंने कहा सहाफियों के साथ सोशल मीडिया पे ये लिस्ट ट्विटर अकाउंट पे सबसे पहले डॉक्टर अवाब ने डाली थी, जिसकी उन्होंने माजरत भी की है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। तो इन चीज़ों को भी हमें समझने की और इस पर सोचने की भी ज़रूरत है, बजाय इसके कि जिस जानिब हवा चल रही उसी जानिब मुंह करके भागना और दौड़ना शुरू कर दिया गो शुतर बेमहार की तरह। ये रवैया दुरुस्त नहीं, चाहे वो मीडिया में एग्जिस्ट करता हो, चाहे हमारे समाजी और इखलाकी रवैयों में एग्जिस्ट करता हो। वकार सती साहब, आपसे मैं इसी मामले पर बात करूँगा। ये जो शुतर बेमहार ख़यास रहीम का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर तमाम लोग अंधी आंखों पर पट्टी बांधे दौड़ना शुरू कर देते हैं, और बहसियत आप सीनियर सहाफ़ी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी हैं, आपका तबसरा इस पर चाहूँगा। थैंक यू जामी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। इसमें ये 3-4 जो इश्यूज हैं ये आपस में वो मिक्सअप हो गए हैं। सबसे पहले जो एक वो लिस्ट आई थी उस पर हमें भी काफ़ी वो तशवीश है, और PFUJ जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसने अपने तौर पे बाकायदा एक लेटर भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, जबकि एक अदद कमेटी भी वो तश्कील दी गई है जो अपने तौर पे इंक्वायरी कर रही है। लेकिन इस लिस्ट में बहुत से तो नहीं, लेकिन तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत कम ऐसे एंकर्स हैं जो नीचे से प्रिंट मीडिया से होकर ऊपर आए हैं, वो एक लंबी बहस है, हम उसमें नहीं पढ़ते। आगे जो आपने बात किया कि आपके प्रोग्राम में क्या हुआ, यहाँ से किस तरीके से फुटेज गई, वो डेफिनेटली आप लोगों का इंटरनल मामला है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो आगे उस चीज़ को असल हकाइक को सामने आना चाहिए। मेरा जो कंसर्न यहाँ पे ये है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वो प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, वो ये है कि ये एक अदारा है, यहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते हैं, जी हाँ, बोनाफाइड जर्नलिस्ट हैं जो एक अरसे से यहाँ पे हैं, और हम लोगों की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि
ज़्यादा से ज़्यादा अदारे बने ताकि लोग यहाँ आएँ और काम करें और अच्छा उन्हें वो माहौल मिले। मैं ना किसी की मुखालफत कर रहा हूँ, ना मुझे किसी की हिमायत करने की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन यह है कि आज जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी तो एक एंगल ये भी था कि हम लोग PFUJ की क़यादत के साथ और आपस में मुख्तलिफ जो ब्रांच यूनियंस हैं इसकी PFUJ की, हम आपस में भी यही कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि ऐसा ना हो कहीं कि बहुत सारे लोग जो है कहीं वो उनको बेरोज़गार ना कर दिया जाए। उस हवाले से सिर्फ मैं 2 लफ्ज़ में ये कहूँगा, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो कुछ भी है वो आपके सामने है। मामला अदालत में, मैं ज़ाती तौर पे उसके ऊपर किसी किस्म का कमेंट नहीं करूंगा। PFUJ ने जो है अपना एक लेटर वहां पे लिखा हुआ है, इस सारे मामले की तहकीकात के लिए एक अदद वो कमेटी बनाई है। ज़ाती तौर पे भी और पूरी जो यूनियंस है उनके भी यहाँ पे भी ये है कि अदारे बनने चाहिए, अदारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बेरोज़गार ना हो। यहाँ पे आपको वैसे भी पता है कि पाकिस्तान में कई ऐसे मीडिया हाउसेज भी मौजूद हैं जो 6-6 महीने लोगों को तनख्वाहें नहीं देते हैं। उनका जो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। वकार, आप मेरे साथ ही रहते हैं। ब्रेक से पहले मुझे सजाद मीर साहब के पास भी जाना, आप मेरे साथ रहिएगा। आपसे इसी मामले पर आगे भी बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्सों में। सजाद मीर साहब, हम बात कर रहे थे तो जानना आपसे चाह रहे थे ये जो रविश चल पड़ी है और इसमें जिस तरह से वन साइडेड वर्जन का एक फ्लो चल पड़ता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देता है हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो या फिर ब्लॉगिंग हो। इस पर क्या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कौन इसको एक लाइन देगा, लाइन ऑफ एक्शन देगा कंट्रोल करने के लिए और मुनासिब चीज़ें उस पर लेके आएगा? असल में जी बात तो यही है कि ये जो चल पड़ा है, एक रवश चल पड़ी है और जिसमें मैंने कहा कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोई अदारे आपस में टकराते दिखाई देते हैं। वरना एक प्रोफेशनल एथिक ही कह लीजिएगा, नेगेटिविटी कह लीजिएगा, पॉजिटिव कह लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अदारे जो थे एक दूसरे के खिलाफ खबरें इस तरह नहीं दिया करते थे। अब जो इस तरह का रुझान चल पड़ा है, यानी कोई कहा जा सकता है कि कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है जर्नलिस्ट, उनका भी मुहासबा होना चाहिए, दुरुस्त बात है, लेकिन इस तरह मुहासबा नहीं होना चाहिए कि आप अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए पूरी कम्युनिटी को एट स्टेक ले आए। यानी मुझे इस वक्त यानी बहुत दुख हुआ है ये सब चीज़ें देखकर भी, और जैसे आप भी कह रहे हैं कि हमने इंक्वायरी भी कर दी है, हमने इसके लिए ऑन एयर भी सारी बातें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम हर जगह जाने को तैयार हैं। आप इसको कंडोन नहीं कर रहे, आप नहीं कह रहे कि जो आप ये बातें हुई हैं वो दुरुस्त हुई हैं, ये आप नहीं कह रहे। यानी इस बात की निशानी है कि आप भी सीरियस हैं, आपका अदारा भी सीरियस है, वो चाहता है कि इससे तज्जिया किया जाए। इसको उछालना, जैसे मिसाल के तौर पर बहरिया टाउन ही के केस पर अरसलान इफ्तिखार के उस मुकदमे को जिस तरह ब्लो किया खुद बहरिया टाउन वालों ने, उससे लगता था कि मामला शायद उतना बड़ा नहीं होगा जितना उसने बनाया, या उसको यानी ये उसका बात बनती नहीं थी कि वो इस मामले को इस तरह उछाले और इस तरह लेकर आए। इस तरह हमारे पता कलामी की माजरत चाहूँगा, मुझे एक बार फिर से ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद इसी मामले पर मैं आपसे गुफ्तगू यहाँ पर जारी रखूँगा। देखने की बात ये, समझने की बात ये, क्या दुनिया टीवी का इदारा जो है, मैनेजमेंट जो है वो आंखें बंद किए हुए है? हरगिज़ नहीं। सबूत ये है कि फ़ौरन एक्शन लिया गया, एक एंकर को मुअत्तल किया गया, दूसरे एंकर के बारे में आप प्रोग्राम 10 बजे नशर हुआ खुसूसी, उसमें आप जान सकेंगे इंक्वायरी कमेटी बना दी गई 3 रुकनी, और ये भी हाल ऐलान कहा गया, ऑन एयर कह रहे हैं आपको कि वो सारी इंक्वायरी पब्लिक की जाएगी, बताया जाएगा क्या हुआ, कहाँ गलती थी, कि कौन से मादा था, और फिर साथ में ये भी कहा कि हम अदलिया पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, जो 2 रुकनी बेंच बना है उस पर भी मुकम्मल एतमाद करते हैं। अर्शद शरीफ ने जैसे कहा कि हम तमाम तर मालूमात एक्सचेंज करने को तैयार हैं, हमारे ऑपरेशन कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, एवरीथिंग। और दुनिया टीवी उन इदारों में नहीं है, उन 12 इदारों में जो कि 3.5 अरब रुपए के टैक्स नादे हिंदा हैं। ये बातें भी ज़हन में रखिएगा। आपसे मिलूंगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे जो दीगर मीडिया के इदारे, अखबार हैं या कॉलम नवीस या तज्जियाकार या एंकर पर्सन हैं, उन्होंने इस अहम मामले पे बेपनाह प्रोग्राम्स किए, लिखा भी, बोला भी, तज्जिए तबसरे भी पेश किए, और बसा औकात तो कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने यकतरफ़ा प्रोग्राम्स भी कर दिए, एक नहीं बल्कि 2-2 घंटे के प्रोग्राम्स कर दिए। मेरे लिए असातिज़ा की हैसियत रखते हैं ये तमाम अफराद, क्योंकि मैं भी यंगस्टर्स हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन इख्तलाफ करना मेरा भी बुनियादी हक़ है, जैसे वो हमसे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो अब इन तमाम इक़दाम के हवाले से जो मैंने कहे हमारी मैनेजमेंट उठा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ये तमाम असातिज़ा, वो सीनियर एंकर पर्सनस जिन्होंने इस अहम मामले पर 2-2 घंटे के प्रोग्राम किए, वो अपने ही प्रोग्राम में इस बात को जो हाईलाइट कर रहे थे कि मैनेजमेंट ने क्या किया दुनिया टीवी ने, वो ब्लेम कर रहे थे। उम्मीद है इन ऐलानात के बाद वो अपने प्रोग्राम में फिर 2 घंटे का प्रोग्राम करके इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि इंक्वायरी कमेटी बनी, उसे पब्लिक किया जाएगा और 2 रुकनी बेंच पर हमें एतमाद है और हर काली भेड़ को हम बाहर लेकर आएंगे। उम्मीद है कि मेरे ये तमाम असातिज़ा इकराम सहाफ़त के सुनहरी उसूलों की पासदारी, जैसा कि वो कहते हैं, करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे और इस बात को भी एक्नॉलेज करेंगे। और फिर अनकरीब दुनिया टीवी अपनी एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी करेगा, अपने तमाम ऑपरेशन फंक्शंस, उनकी तफसीलात से भी तमाम अपने नाजरीन को, तमाम पब्लिक को
आगाह भी करेगा। तो ये वही कर सकता है जिसका सारा मामला क्लियर हो, जिसकी इंटेंशंस क्लियर हों, जैसे कि हम एतमाद का इजहार करते हैं अदलिया पर भी। अब्दुल्ला तारिक साहब से बात करेंगे। अब्दुल्ला साहब, तमाम मेहमानों की आपने गुफ्तगू देखी, सुनी भी, और सूरत हाल पर आप देख भी रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लिखेंगे भी इस पर। अब मुख्तसर सवाल ये कि उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है अल्टीमेट? सोल्यूशन ये मीडिया को एक मुस्तकिल असूल बनाना चाहिए कि पूरी पिक्चर देखें, उसका एक सेगमेंट ना देखें। दुनिया टीवी की जो अभी पॉलिसी इन्होंने अश्योर की है कि हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, ये पॉलिसी पहले भी इसी तरह थी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसका सबूत ये प्रोग्राम भी हैं, और इवन मुझे यहाँ आए हुए 2.5-3 महीने हुए हैं, और इन 3 महीनों के दरमियान में ये दुनिया की वेबसाइट पर मैंने कुछ 6-7 कॉलम लिखे हैं, तो उनमें अदलिया की सपोर्ट की है। अगर ये पॉलिसी नहीं होती तो मेरे कॉलम पहले क्लियर ना होते, और मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम दुनिया में बैठकर ये चीफ जस्टिस को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि इदारा इस बारे में बड़ा क्लियर है। और अभी पिछले हफ्ते आपने जो मुजीब शामी साहब के जो प्रोग्राम देखे, उनमें अदलिया की जिस तरह पूरी तवानाई के साथ तायद की गई और हमायत की गई, वो क्या ये इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि दुनिया का इदारा जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं है। एक प्रोग्राम है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो एक नतीजा निकला है, ठीक है, वो मलक रियाज को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। क्लासर साहब के पास चलते हैं। क्लासर साहब, अब ये जो मैंने इनसे सवाल पूछा था, वही सवाल मेरा आपके लिए भी है। आपकी पुरानी बात से भी मैं कंटिन्यू करवाना चाहूँगा, और साथ में ये सवाल भी ले लीजिएगा। उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है? एक तो आप ये कह सकते हैं डिबेट हो रहे, कुछ हमारे अंदर अगर शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ लोग समझते हैं, तो हम आप कह सकते हैं इंटरनल डिबेट भी हमारी चल रही है और डिस्कशन भी चल रही है। जो मेरा ख्याल है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारा मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह उन्होंने दुनिया चैनल को आके टारगेट करने की कोशिश की है, एक ज्यादती ज़रूर कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ को। मैनेजमेंट को और उस वो जो मखसूस ये टाइम का कोई वाक़या हुआ है, तो मेरा ख्याल है उसमें वो ज़्यादा चीज़ें दे आर रीडिंग मोर दैन जो उसमें आप कह सकते असल हकीकत है। तो मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस मुझे नजर नहीं आ रही। एक और भी मुझे यहाँ पे एक कन्फेशन यहाँ पे करने हो सकते हैं मैनेजमेंट के लिए नई चीज हो, कि जब हम इस आए हैं दुनिया टीवी में, ग्रुप्स को छोड़ के आए हैं, रिजाइन करके हैं, अगर अरशद भी आया, मैं भी आया, तो हमें कुछ अरसे बाद कुछ 1-2 ग्रुप्स ने दोबारा हमारे साथ अप्लाई आके कांटेक्ट किया कि आप हमारे साथ हैं, ज्यादा पैसे ऑफर किए, ज्यादा इंसेंटिव ऑफर हो रहे थे, और मैंने और अरशद ने बैठ के आपस में डिस्कशन की, और हमारी मेरा ख्याल 5 मिनट से ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई। हमने इससे डबल पैकेजेस पे जो हमें इस वक्त मिल रहे हैं यहाँ पे इसमें दुनिया टीवी पे, हम दोनों ने रिफ्यूज किया, और एक ही चीज पे रिफ्यूज किया, जो पैसे हमने रिफ्यूज किए, क्योंकि मेरा और अरशद का यह ख्याल था, 1 साल हो गया मुझे दुनिया टीवी में, कि यहाँ की एडिटोरियल पॉलिसी हमें यहाँ पे सूट करती है, हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, हमें अपनी बात कहने की आजादी है। जो स्कैंडल्स हम लेके आते हैं, स्टोरीज लेके आते हैं, अरशद शरीफ का शो उठा के देख लें, क्यों शो हमने आप कह सकते हैं नया ट्रेंड सेट किया है, एंड हु इज हु जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री स्कैम लेके नहीं है। जी हाँ, मैंने और इस अरशद ने एक सोच समझ के फैसला किया कि हमें दुनिया टीवी की अरशद साहब के पास ही चलते हैं। साहब आप मेरे साथ हैं, अरशद साहब के पास भी चलते हैं। सूट करती है। हाँ अरशद साहब, मैं यही बात को आपसे चाहूंगा कि आप भी इसे कंटिन्यू करें, और साथ में दोबारा से मैं आपको कहूंगा कि हजरत क्या करें, आपका नाम भी उन 19 अफराद की लिस्ट में शामिल है, क्या करें? जी जामी साहब, एक तो एडिटोरियल पॉलिसी और जितनी एडिटोरियल फ्रीडम यहाँ पे है, जितनी रिसोर्सेज दुनिया में और जितना ग्रोथ ये चैनल कर रहा है, ये वाहिद ग्रुप है जहाँ पे अभी डाउन साइजिंग नहीं हो रही, लोग निकाले नहीं जा रहे बल्कि इंडक्ट हो रहे हैं। जबकि बाकी मीडिया में वकार सत्ती साहब बता रहे थे वेज बोर्ड भी नहीं मिलता, उसके लिए भी वकार सत्ती साहब कोशिश करते रहते हैं। जो लोग निकाले जाते हैं उनके लिए भी वकार सत्ती साहब प्रोटेस्ट करते रहते हैं। वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग इंडक्ट हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। और जहां पे आपने मेरा जिक्र किया वो मैं पहले भी आपको वाजे कर चुका हूं कि वो एक फेक लिस्ट है जिसको बैरियर टाउन ने भी डिनाई किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर अवाब अलवी, उनका मुझे शफकत महमूद साहब और अहमद जवाद साहब जो इनके सीसी के मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनकी तरफ से माजरत की है। और जहां तक मेरे एसेट्स हैं वो मैं डिक्लेयर करने के लिए तैयार हूं अपने प्रोग्राम में। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आपने बात। एक बात यहां पे बताता, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं कि जिस लिस्ट में मेरा भी नाम आया, अरसलान इफ्तिखार का भी सोशल मीडिया पे आया, और दुनिया टीवी की ये वीडियो भी सबसे पहले सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे ही अपलोड की, और वहीं से ये सारा सिलसिला चला। तो वो कौन से कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिन्होंने जब डॉक्टर अरसलान के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू की थी, अब दुनिया टीवी को भी उसमें रोपिन कर लिया, 19 सहाफियों को भी उसमें फेक लिस्ट में शामिल करके यही वो अहम सवाल है अरशद साहब जो मैंने इस प्रोग्राम के आगाज में भी उठाया, और इसी सवाल को मैं अपने नाज़रीन के लिए भी छोड़े जा रहा हूं कि बाकी तमाम मामलात के अलावा इस अहम सवाल पर जो अरशद भी उठा रहे हैं,
इस पर भी ज़रा सोचिएगा। लेकिन फाइनली प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं सजाद मीर साहब के फाइनल कमेंट्स लूँगा। सजाद साहब, वेरी ब्रीफली, योर वेरी लास्ट फ्यू वर्ड्स। असल बात यह है जी कि क्राइसिस पैदा हुआ है, मीडिया भी कंसर्न है, आपका अदारा भी कंसर्न है। आपके अदारे के बारे में मेरा जितना भी एक परसेप्शन है वो मियां आमिर महमूद के हवाले से है। वो एक साफ़ सुथरे आदमी है, मैं इतना जानता हूँ। अगर कोई टेक्निकल गड़बड़ नीचे से ऊपर से कहीं हो जाती है जैसे कि हुई होगी, तो मेरे ख्याल में वो उसको कंट्रोल करेंगे और वो यकीनन मुहिब वतन आदमी है। वो इस मामले को बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सजाद मीर साहब, वकार सती साहब और रऊफ क्लास्टर साहब और अरशद शरीफ साहब और अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। कोशिश की कि इस अहम मामले पर बात कर सकें और कोशिश की मैंने उस बात को एड्रेस करने की जो मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे और जो आज जनरली भी सोशल मीडिया पर और दीगर टीवी चैनल पर सवाल उठाए जा रहे थे कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, दुनिया टीवी क्या स्टेप्स ले रहा है, वो आगाह करने के लिए मैंने इस प्रोग्राम में इब्तिदा में भी और आखिर में भी बीच में भी बारहा जिक्र करने की कोशिश की। इन इक़दामात को भी देखिए और फिर हमारी उस इंक्वायरी रिपोर्ट का भी इंतज़ार कीजिए और हमारे एतमाद को भी सराहिए जो हमने अदलिया पर डाला है और अदलिया को हमेशा से सपोर्ट भी किया है। दुनिया न्यूज़ के साथ रहिए क्योंकि दुनिया है आपकी दुनिया। अजमल जामी को इजाज़त दीजिए।